लंबी, इमोशनल और रोचक कहानी। बिछड़े भाई किस्मत का सफर। शुरुआत। दो भाई। एक दिल। एक शांत पहाड़ी गांव था, हरियाली से भरा, नदियों की आवाज वाला। उसी गांव में दो छोटे भाई रहते थे। आरव 8 साल का, समझदार, शांत वीर 5 साल का, शरारती, हंसमुख। दोनों की दुनिया बस एक दूसरे से शुरू होकर एक दूसरे पर खत्म होती थी। मां कहती थी, मेरे दो बेटे नहीं, ये दो दिल हैं जो साथ धड़कते हैं। गांव में मेले का दिन आ गया। रंग, मिठाई, गुब्बारे, झूले। आरव और वीर मेला देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन भीड़ अचानक बहुत बढ़ गई। लोग धक्का दे रहे थे। छोटे वीर का हाथ आरव से छूट गया। वीर चीखा, भैया! आरव रोता हुआ चिल्लाया, वीर, मेरा हाथ पकड़। लेकिन भीड़ ने दोनों को अलग कर दिया। उस दिन के बाद दोनों की किस्मत बदल गई। धर भाग एक। आरव का सफर संघर्ष और सच। आरव घंटों, दिनों, हफ्तों तक अपने भाई को ढूंढता रहा। वो ट्रेन स्टैंड, बस स्टैंड, हर जगह गया, लेकिन वीर कहीं नहीं मिला। एक गरीब बुजुर्ग दंपति ने उसे सड़क पर रोते पाया। उन्होंने आरव को घर ले जाकर पाल लिया। उनके पास पैसा कम था, लेकिन दिल बहुत बड़ा। आरव बड़ा हुआ, मगर गरीबी ने उसे जल्दी समझदार बना दिया। स्कूल में वो सबसे तेज था, लेकिन कभी नए कपड़े नहीं मिलते थे। कभी कभी भूखे पेट भी सोना पड़ता था। लेकिन आरव हमेशा कहता, मैं मजबूत बनूंगा, ताकि अगर कभी वीर मिले तो उसे गर्व हो। बड़ा होकर आरव मजदूरी करता, छोटे बच्चों को रात में पढ़ाता और गांव की मदद करता। पर उसके दिल में एक खाली जगह हमेशा थी, उसके छोटे भाई की। भाग दो। वीर का सफर। अमीरी की दुनिया। जब वीर भीड़ में खो गया था, उसे शहर की एक अमीर फैमिली ने अपने साथ ले लिया। उनके बच्चन स्कीरी प्लासे। भाग दो। वीर का सफर। अमीरी की दुनिया। जब वीर भीड़ में खो गया था, उसे शहर की एक अमीर फैमिली ने अपने साथ ले लिया। उनके बच्चे नहीं थे, इसलिए उन्होंने वीर को अपना बेटा बना लिया। वीर का नाम बदलकर वीरान कर दिया। उसके पास अब बड़ा घर, नौकर, खिलौनों का कमरा और खूब पैसा सब था। लेकिन उसके दिल में भैया की धुंधली याद हमेशा चमकती रहती। वीर अपनी नई फैमिली से बहुत प्यार करता था, पर रात को सोने से पहले अक्सर सोचता, मुझे याद क्यों आता है कि कोई मुझे भैया कहकर बुलाता था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसकी अमीरी बढ़ती गई। वो खुद एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया, लेकिन उसने हमेशा गरीबों की मदद करने के लिए एक अंगो खोला, क्योंकि कहीं अंदर से उसे लगता था, मेरा भाई कहीं गरीबी में ना हो। भाग 3। किस्मत का मोड़। तूफान वाली रात। 10 साल बाद एक दिन शहर में भयानक तूफान आया। तेज हवा, बिजली, बारिश, सब कुछ डरावना था। आरव मजदूरी की तलाश में उस दिन पहली बार शहर आया था। वह भीगकर कांप रहा था, सड़क पर अकेला। उधर वीर अपनी नौ की टीम के साथ गरीबों में खाना बांट रहा था। बारिश में उसकी नजर एक दुबले पतले आदमी पर पड़ी, जो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। वीर उसके पास गया, कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई, तुम ठीक हो? चलो, मैं मदद करता हूं। आरव ने धीरे धीरे ऊपर देखा। उनकी आंखें मिली और अचानक उसके चेहरे पर बचपन की छवि चमक उठी। वो कांपते हुए बोला, वीर। वीर की सांस रुक गई, उसके हाथ कांपने लगे। भैया, सच में आप? दोनों भाई बारिश में एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं। तूफान था, पर उन दोनों के दिलों में सिर्फ शांति थी। वो 15 साल का दर्द कुछ ही सेकंड में पिघल गया। भाग 4। सच का खुलना और परिवार की वापसी। वीर आरव को अपनी कार में लेकर अपने बड़े घर ले गया। अम्मा और बाबा, जिन्होंने वीर को पाला था, आंसू रोक नहीं पाए। वीर ने कहा, आज मुझे अपना घर पूरा मिला है। उसने आरव का हाथ पकड़कर कहा, अब तुम मेरे साथ रहोगे भैया। हमारी जिंदगियां भले अलग थीं, दिल हमेशा जुड़े थे। आरव ने मुस्कुराकर कहा, मिलने से पहले मैं गरीब था, पर आज मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं, क्योंकि मेरा भाई मिल गया। वीर ने उसे गले लगा लिया। अब हम कभी नहीं बिछड़ेंगे। सीख।
कभी भी परिस्थितियां रिश्तों को नहीं तोड़ सकती। अगर प्यार सच्चा हो तो किस्मत भी भाइयों को वापस मिला देती है।